हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी एग्रीकल्चर चैप्टर का, जो कि आपके टर्म 1 में आने वाला है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एग्रीकल्चर आता है। फिर है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट फिल इन द ब्लैंक्स टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूट है नेशनल इनकम में। इसमें से कोई नहीं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 33%, 22%, 40% या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। फिर है कि हाउ मच ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी हाफ, 1/3 या ऑलमोस्ट ऑल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। Which of the following rights lead to the division of land among upcoming generation in India? Right to property, right to inheritance, right to successor, none of the above। तो आपका करेक्ट आंसर होगा right of inheritance। फिर है कि in झारखंड primitive form of cultivation is called पोडू, ब्रीना, वॉलर, कुरुआ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कुरुआ, कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को झारखंड में कुरुआ बोला जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें से आपको फीचर पहचानना है कि कौन सा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का फीचर दिया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है कि इट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ये बात सही है। फिर है कि इट इज अ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। थर्ड है कि फार्मर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। फोर्थ ऑप्शन है कि हायर डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड आर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको पढ़ के जो भी सही लगे इसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। पूछा गया ए और बी दोनों सही है, या बी सी दोनों सही है, या फिर सी डी दोनों सही, या फिर सभी सही हैं। तो आपका आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि देखिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है आपकी, ये सिर्फ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होती है और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आपका आंसर होगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और ये जो थर्ड और फोर्थ हुआ ये गलत है, क्योंकि इसको फार्मर अपने खाने के लिए मतलब इसका पैदावार करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट हैज बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। मानसून, लेबर, सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट या टेक्निकल। तो देखिए, जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है वो थोड़ा लोकल लेवल की होती है। इसमें ना लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ना तो इन्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना तो टेक्निकल की कोई इसमें प्रॉब्लम या फिर ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चा आपका मानसून, मानसून आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रिमिटिव फार्मिंग में मानसून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर है कि विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। किस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ऑप्शन है कि प्लांटेशन, इंटेंसिव, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, एक्सटेंसिव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन विटामिन, विटामिन प्लेस पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं। रे कहते हैं, रोका, मिल्पा या कोनुको। तो करेक्ट आंसर होगा रे, क्योंकि विटामिन प्लेस पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है जिसको कहते हैं रे। रबी क्रॉप आर सोन इन, रबी क्रॉप को कब उगाया जाता है। विंटर में, मॉनसून में, समर में या नन ऑफ दीस। इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विंटर में रबी क्रॉप को उगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया।
तो उस एग्रीकल्चर मतलब उस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को चूज कीजिए जिसमें कि सिंगल बड़े बड़े एरिया में सिंगल क्रॉप उगाए जाते हैं, मतलब बड़ी सी फील्ड हो उसमें सिंगल क्रॉप उगाई जाए। तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, हॉर्टी एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव फार्मिंग है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। तो देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, प्लांटेशन फार्मिंग, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग में बड़ी सी फील्ड रहती है और पूरे फील्ड में एक ही क्रॉप उगाई जाती है, उसमें ढेर सारी क्रॉप नहीं उगाई जाती है। फिर एक टिक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ऑप्शन ए, प्लॉट ऑफ लैंड आर फ्रेगमेंटेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, द यील्ड इज यूजुअली लो, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज हाई ऑन लैंड। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का अच्छा रोल प्ले होता है कॉमर्शियल फार्मिंग में। नेक्स्ट है कि फार्मिंग हैज वेरीड फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू टाइप, तो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कॉमर्शियल, प्लांटेशन। तो कॉमर्शियल फार्मिंग आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सब्सिस्टेंस से लेकर के कॉमर्शियल तक आपकी जो फार्मिंग है वो वेरी करती रहती है। लास्ट है कि इन स्टेट लाइक ब्लैंक एंड ब्लैंक 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो आपको कहाँ पे पैडी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, स्टेट्स का नाम आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हरियाणा, पंजाब, असम। सेकंड है कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, उड़ीसा, पंजाब, या असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी की खेती ज़्यादा होती है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस का मेजर प्रोड्यूसर आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4 है कि वेस्ट एंड वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। कौन से नंबर पे इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही तो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। राइस रिक्वायर हाई क्वालिटी विथ ब्लैंक एनुअल रेनफॉल। तो राइस को एनुअल रेनफॉल कितने की जरूरत पड़ती है? तो देखिए एवं 100 सेंटीमीटर अगर रेन होगी तो वो राइस के लिए इनफ है, ठीक है। तो ये रेनफॉल रिक्वायरमेंट आपको लर्न करना जरूरी है, एवं 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज बोरो? बोरो क्या है? खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, जैद क्रॉप है, या इसमें से कोई नहीं है? तो बोरो एक खरीफ क्रॉप है। फिर है कि इन विच मंथ द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड। खरीफ क्रॉप को कब काटा जाता है, किस मंथ में? अप्रैल जून में, सितंबर अक्टूबर में, जनवरी फरवरी में, या जून जुलाई में? तो सितंबर अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फिर है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। उस स्टेट का नाम बताना है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है हमारे इंडिया में। उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। व्हीट रिक्वायरमेंट डैश सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल एनुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो इसमें भी रेनफॉल आपको एनुअल रेनफॉल बताना है, तो 50 to 75 सेंटीमीटर की रेंज जरूरी होती है व्हीट के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको लर्न होना चाहिए, ऑप्शन देख के आप समझ नहीं पाएंगे, लर्न होगा तो डायरेक्ट टिक लगा लेंगे। फिर रागी क्रॉप इज रिच इन जिंक, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस। तो आयरन में रागी क्रॉप थोड़ा रिच होती है, उसमें आयरन ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, या राजस्थान। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ रागी? ऑप्शन है कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। तो आंसर होगा आपका कर्नाटक।